हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि वैष्णव धर्म का जो है विकास, तो वह वैष्णव धर्म का जो फैलाव है वह दक्षिण भारत में भी फैला था। जो हमारा अलवर अलवर जो है संत के रूप में जो है प्रचलित था। तो आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि जो है अलवर और नैनार संत के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो है ये भारत में भक्ति परंपरा की जो शुरुआत जो था वो दक्षिण भारत के जो अलवार और नैनार संतों के माध्यम से ही जो है हुई थी। और दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने जो है घूम घूम करके इसका प्रचार प्रसार किया था। यहाँ तक कि अलवार की जो वैष्णव धर्म से जितने भी थे सभी लोग जो है जात पात यहाँ तक छुआछूत का विरोध किया, समाज में समानता लाने का प्रयास किया था इन लोगों ने। अलवार संतों का कहना ये भी था कि जो भगवान जो विष्णु है कि कृपा से ही जो है सभी वर्ण के लोगों, सभी जातियों वर्ग के लोगों पर जो है भक्तों पर जो है आश्रित रहते हैं, यानी उस पर जो है श्रद्धा रखते हैं। इसके लिए कहना ये भी है कि ब्राह्मण के लिए होना जरूरी नहीं कि उन्हीं पर जो है हम कृपा बरसाएंगे, यानी इस तरह से अलवार संतों का कहना था। यह अलवार संत जो था वह तमिल प्रदेशों यानी तमिलनाडु के यानी तमिल प्रदेशों में ही जो है वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार इन अलवार संतों ने किया था। हम यहाँ देखते हैं कि चौथी शताब्दी में जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं प्राचीन भारत का, तो उसमें चौथी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक जो है बौद्ध और जैनों लोगों का जो है जैन धर्म का काफी बोलबाला था। लेकिन ठीक बात जो है 7वीं शताब्दी के बाद जो है ब्राह्मण धर्म का फिर से जो है प्रादुर्भाव यानी उसका धर्म का जो है प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। तो यहाँ पर दो मत जो है ये उभर कर सामने आया था। दो मत जो है क्या थे, लोकप्रिय हुआ। दो मत जो है लोकप्रिय हुआ और ये दो मत लोकप्रिय कौन कौन से हुआ था, यही एक जो था वैष्णव मत, यानी वैष्णव मत उभर कर सामने आया था। और दूसरा जो हमारा मत आया था वह शैव मत। ये दो ही जो है उभर कर सामने आया था दक्षिण भारत में। तो ये आराध्य देव कौन थे, वैष्णव जो मत के जानते हैं आराध्य देव विष्णु थे हमारे। और इनके आराध्य देव कौन थे, इनके आराध्य देव शिव थे। ये जो है नैनार कहलाए, इनके जितने भी संत जो थे नैनार संत जो थे इनके नैनार कहलाए। लेकिन जो है जितने भी ये लोग जो वैष्णव संत जो थे यानी वैष्णव जो संत है क्या कहलाए, अलवार कहलाए। अलवार जो ये कहलाए, ये इसके पहले हम देखते हैं कि अलवार, क्योंकि अलवार जो संत यानी अर्थ क्या होता है, अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी क्या है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, या ये कह सकते हैं इसको कि भगवान के गुणों में डूबने वाला, यानी भगवान के गुणों में डूबने वाला, यानी भगवान के गुणों में जो है क्या है डूबने वाला। इसका अर्थ यही होता है, या ज्ञानी व्यक्ति, या भी कह सकते जिसने अध्यात्म जो जिसने जो है अध्यात्म ज्ञान जो है ज्ञान रूपी समुद्र में जो है गोता लगाता हो, उसी में लीन रहना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 अलवार संतों की बात कही गई है। 12 अलवार संत को ही जो है अलवार संत यानी कहा गया। इसकी संख्या 12 ही अलवार संतों की जहाँ बताई गई है। अलवार संतों का जो भक्ति गीतों का संग्रह प्रबंध कहलाती है, या एक नल ईरम जो है ग्रंथ है। इसी में जो है क्या है, ये पुस्तक है भक्ति गीतों का, क्या है भक्ति गीतों का जो है भक्ति गीतों का संग्रह है, संग्रह प्रबंध किया गया। नलीरम एक ग्रंथ है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो 12 जो संत थे वो कौन कौन से थे। तो देखते हैं कि पहला जो है ये पोईगई जो थे वह जो है कांची के रहने वाले थे। कहाँ थे, वह कांची के रहने वाले थे। दूसरा हम देखते हैं इसका जो नाम था पुडम, ये भी कहाँ के रहने वाले थे, यानी मलई के रहने वाले थे, मलई। और ये कांची। तीसरा हम देखते हैं नाम इसका जो है पे नाम है। और ये भी जो कहाँ के रहने वाले थे, ये भी मलयापुरम के रहने वाले थे, यानी मलयापुरम के रहने वाले थे तीनों।
इस तरह से देखते हैं कि पोइगई कांची के रहने वाले थे, पूडम मलई के रहने वाले थे, पेई मलयापुरम का, पेरियालवार तिरुमलिसई, तिरुमंगई और तिरुपान तोंडार अधीप कुलशेखर, क्या है कुलशेखर, नमालवार, मधुर कवि और अंडाल, यही जो है 12 अलवार संत जो है थे। तो पूडम सबसे पहले देखते हैं कि पूडम और पेगई और पेई, ये जो तीनों जो थे वह क्या थे, वह सरल तरीके से भक्ति का उपदेश दिया। यानी ये क्या थे, सरल तरीके से यानी सरल तरीके से जो है प्रचार प्रसार किया, यानी जो है उपदेश दिया, भक्ति गीतों का उपदेश दिया। ये कभी भी जो है ये बहुत ही संकीर्ण या कई सांप्रदायिकता से रहित था और इस तरह से इन लोगों ने प्रचार किया। इसी तरह एक नाम आता है तिरुमलसाई, यानी तिरुमलसाई जो है ये भी क्या है, ये भी अपने कब जो है पल्लव शासक, संभवतः कहा जाता है कि पल्लव शासक जो थे महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही जो है ये तिरुमलसाई प्रचलित हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं तिरुमंगाई संत जो थे, इसके बाद एक देखते हैं तिरुमंगाई संत, ये भी क्या थे, ये बहुत ही मतलब कि प्रसिद्ध संत थे। भक्ति गीतों के माध्यम से जैन और बौद्ध धर्मों का जो है कटाक्ष करते हुए वैष्णव धर्म का जोरदार तरीके से जो है इन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया था तिरुमंगई ने। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ये कहा जाता है कि तिरुमंगई जो है श्रीरंगम में एक मठ है, जो मठ में जो है मरम्मत के लिए जो है उसने एक नेगापट्टनम में जो है बौद्ध विहार की स्वर्ण मूर्ति जो है चुरा ली थी। श्री विष्णु ने जो है मामल्यपुरम में आदिवरा का मंदिर का निर्माण कराया था, यानी श्री विष्णु ने आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने भी, क्या है, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने भी जो है ये इन्होंने भी जो है कांची में जो बैकुंठ पेरुमाल मंदिर बनाया था, यानी कांची में बैकुंठ यानी बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किया था इन्होंने, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। दंती दुर्ग भी जो है क्या थे, ये भी दंती दुर्ग वैष्णव के मत के मानने वाले थे। दंती दुर्ग जो है विष्णु का महान उपासक था, यानी विष्णु का जो है विष्णु का महान उपासक था। यहाँ तक कहा जाता है कि जो है या उसे विष्णु का अवतार भी बताया गया है, कुछ जो है इनके लेखों में जो है विष्णु का अवतार भी जो है बताया गया है। यहाँ तक कि बादामी के चालुक्य नरेशों ने जो है, यानी बादामी के चालुक्य जो भी थे, ये लोग भी बादामी के चालुक्य, ये लोगों ने भी जो है यानी वैष्णव मत के मानने वाले थे, यानी वैष्णव का जो है वैष्णव मत के मानने वाले थे। ये लोग ने भी जो कुछ परम भागवत की उपाधि धारण किए थे, यानी परम भागवत के उपाधि धारण किए थे इन लोगों ने, परम भागवत यानी परम भागवत की जो है उपाधि धारण किए ये लोग भी थे। और क्योंकि वैष्णव मत के थे और विष्णु में एक एहोल में जो है एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। ये लोग क्या थे, एहोल में जो है एक विष्णु मंदिर यानी विष्णु मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। और यहाँ कई मंदिर, यहाँ एक मंदिर ने कई मंदिरों का निर्माण कराया था इन लोगों ने वैष्णव। इसके बाद हम देखते हैं कि चोल शासन के काल में जब बढ़ते ये चोल राजाओं के समय में शैव धर्म था, उस समय ज्यादा धर्म का तरजीह दिया था, लेकिन शैव धर्म के साथ साथ जो है वैष्णव धर्म का भी जो है इस समय विकास हुई थी। और देखते हैं आचार्यों ने भी जो है प्रचार प्रसार किया। इसने दार्शनिक के आधार पर हम देखते हैं कि इन्होंने जो आचार्य जितने भी थे अलवार संतों के अलावा सभी ने जो है दार्शनिक का एक आधार के साथ साथ दार्शनिक आधार के साथ साथ भक्ति का एक सुंदर एक समन्वय कर्म और ज्ञान के साथ स्थापित करने का प्रयास किया था इन आचार्यों ने। तो इसके अलावा आचार्यों ने हम तमिल और संस्कृत, यानी आचार्य इसके अलावा जितने भी थे आचार्य तमिल एवं संस्कृत, तमिल और जो है संस्कृत से जो है का प्रचार प्रसार करते थे, यानी प्रचार प्रसार करते थे। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से जो है इन लोगों ने भी जो है इन आचार्यों ने भी कार्य किया। आचार्यों में सर्वप्रथम सब उल्लेख देखते हैं नाथ मुनि का नाम आता है। किसका नाम आता है? नाथ मुनि का।
क्या, नाथ मुनि। आचार्य में सबसे पहला जो है इसी का नाम आता है, क्योंकि इसके बाद जो है अलवार संतों के बाद नाथ मुनि जो है एक आचार्य जो है प्रथम हुए, जो इन्होंने अलवार संत का जो है बहुत ही भूमिका, संतों का जितने भी कार्य है नाथ मुनि ने किया था। क्योंकि अलवार संत के बाद हम देखते हैं कि अलवार संत मधुर कवि का शिष्य बताया गया है। किसका, इसका नाथ मुनि का जो है यानी मधुर कवि का जो है शिष्य जो है नाथ मुनि को ही बताया जाता है। लेकिन अलवार संतों में गिनती नहीं की जाती, बल्कि जो है आचार्यों में की जाती है। अलवार जितने भी भक्ति गीतों को व्यवस्थित करने का प्रयास इसी ने किया था, इसी ने जो है जितने भी सारा चीज था इसी ने जो है व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और इसके अलावा और भी थे अलंबदार जो नाम हुए, इसका नाम तो जमुनाचारी। क्या है, जमुनाचारी। ये जमुनाचारी भी जो है काफी प्रसिद्ध हुए थे इस समय, क्योंकि आचार्य परंपरा में हम देखते हैं एक रामानुज का भी एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि रामानुज जो थे वो भी लोकप्रिय इनके जो है इस मत को मानने वाले थे। और ये आचार्य परंपरा में हम देखते हैं कि रामानुज जी बहुत ही प्रसिद्ध होकर जो है उभरे थे। क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि इनका जो कार्यकाल था यानी 1016 से लेकर 1137 ईस्वी तक मानी जाती है। और रामानुज का नाम आता है। क्या है, रामानुज का नाम आता है। जो इसका जो कांची के जो के पास ही जो है पेरामदूर नामक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और यहीं पर जो है कांची के जो है जब से फेमस उस समय के जो यादव प्रकाश इनके गुरु बने थे, यानी रामानुज के जो गुरु बने थे यादव प्रकाश से मिले। तो यादव प्रकाश से जब मिले तो इनसे शिक्षा दीक्षा लेना प्रारंभ किया था। एक औपनिषदिक जो है सूत्रों की व्याख्या के प्रश्न पर दोनों में क्या हुआ, दोनों में जो है मतभेद हो गया। और मतभेद होने का उसे छोड़ दिया। और रामानुज क्या किए, वैष्णव धर्म के जो आचार्य जमुनाचारी से जो है आकर शिष्यता ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि जमुनाचार्य जो है ने एक आगम पुरुष की आगम पुराण की स्थापना की थी। क्या था, आगम पुराण की रचना की थी ये हमारा यमुनाचार्य ने। तो रामानुज के बाद यानी जमुनाचार्य जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद रामानुज ही जो है इस संप्रदाय के आचार्य बने। जो है वैष्णव मत के जितने भी जो आचार्य जो थे यही बने हमारे। इन्होंने जो है रामानुज ने एक लिखा था वेदांत रहस्य की रचना। रामानुज वेदांत जो है एक रहस्य एक पुस्तक इन्होंने जो है रचना किया था रामानुज ने। इसमें हम देखते हैं कि इसने ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य भी लिखा था। ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा था। और वह जो भाष्य जो लिखा था वह क्या कहा जाता है, श्री भाष्य ही कहा जाता है। क्या है, श्री भाष्य कहा जाता है। इन्होंने एक अपने जो संप्रदाय था ये श्री संप्रदाय ही चलाया था। लेकिन इसका मत जो था, सिद्धांत जो था विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत चलाया था इन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है ये काफी प्रफुल्लित रहा। एक वैष्णव धर्म के अंतर्गत जो है यानी एक नाम आता है अंडाल आता है। अंडाल मात्र जो है ये एकमात्र क्या है, महिला है, एकमात्र महिला है 12 संतों में से में। और यह जो महिला जो वह कौन थे, पेरिये अलवार की पुत्री है। ये कौन है, पेरियावाल जो है की जो है पुत्री है। और ये जो पुत्री जो है एकमात्र एक साध्वी है। जो ये भी पेरियाल पर जो ये दक्षिण, इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है दक्षिण भारत का यानी दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्यकाल में हम देखते हैं कि जो है हमारा जो है मीरा का वह कृष्ण के प्रति काफी कृष्ण के प्रति जो है प्रेम दीवानी थी। उसी तरह जो है ये अंडाल भी जो है कृष्ण का जो है काफी प्रेम दीवानी थी। अंडाल भी क्या थे, कृष्ण के प्रेम दीवानी थी ये। इसीलिए जो है दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है, अंडाल को भी कहा जाता है। अलवार संतों की अंतिम
इसका एक नाम है, संस्कृत नाम इसका, संस्कृत जो है नाम आता है, वह नाम जो है क्या है, गोदा। बाद में नाम इसका अंडाल नाम पड़ा है, संस्कृत नाम इसका गोदा नाम आता है। तो अंडाल के बाद हम अलवार संतों की अंतिम कड़ी के रूप में जो है एक नम्माल वार का है। क्या है, नम्माल, क्योंकि सबसे नम्माल वार ये सबसे प्रसिद्ध होकर जो उभरे थे नम्माल वार। इनके प्रिय शिष्य जो थे मधुर कवि थे, और केरल के एक और थे केरल के जो राजा थे कुलशेखर थे, वो भी अलवार संत थे। तो इस तरह से हम एक देखते हैं नम्माल वार का जन्म, नम्माल वार का जो अन्य नाम क्या था, सटको पराकुंस। क्या है, पराकुंस, तो इसका अन्य नाम में है। तो नम्माल वार ये क्या है, ये भी जो जन्म इसका हुआ था तेनेवली जिले के एक बेलाल गांव में हुआ था। बड़ी संख्या में जो भक्ति गीत लिखे थे, ये बहुत बड़ी संख्या में जो है, यानी बहुत बड़ी संख्या में भक्ति गीत लिखे थे इन्होंने। और यहाँ पर हम देखते हैं नम्मालवार का जो चर्चा जो था वो काफी था। विष्णु को इन्होंने जो है भक्ति गीतों को दार्शनिक चिंतन देखने को मिलता है इसके गीतों में, यानी भक्ति के जो है चिंतन, भक्ति के दार्शनिक चिंतन देखने को मिलती है इसके जो है भक्ति गीतों में नम्मालवार के। विष्णु को अनंत और सर्वव्यापी मानते हुए जो कहा जाता है कि इसके प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन क्या है, भक्ति ही है। भक्ति ही एक सबसे बड़ा साधन है इसका, भक्ति ही साधन है प्राप्त करने का। यहाँ देखते हैं अलवार, इसका एक और देखते हैं मधुर कवि। इसके बाद क्या देखते हैं, मधुर कवि। तो मधुर कवि भी हम देखते हैं क्या थे। मधुर कवि अपने गीतों के माध्यम से ही जो है गुरु की महिमा का वर्णन किया था, यानी गुरु की जो है महिमा का जो है वर्णन किया था। ये भी मान्यता क्या था कि समस्त संसार ईश्वर का शरीर है तथा वास्तविक आनंद उसकी सेवा करने में है। तो अलवार की तुलना हम देखते हैं कि जो है जितने भी ये अलवार संत है वे उसकी एक बिरहनी युवती के साथ की गई है, जो अपने प्रीतम की विरह और वेदना जिस तरह सेवा करते हैं, जिस तरह से उस वेदना से अपने प्राणों को खो देती है, उसी प्रकार अलवार एक सच्चे विष्णु भक्त हुआ करते थे। जितने भी अलवार कवि हैं, अलवार जितने भी संत हैं, सभी विष्णु के भक्त हैं। इन लोगों ने जो है भजन कीर्तन, भजन नामोच्चारण, यहाँ तक कि मूर्ति दर्शन इत्यादि के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। यहाँ तक इन लोगों का कहना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान नहीं बल्कि विष्णु की जो है भक्ति आवश्यक है। वेदों को ना जानने वाला व्यक्ति भी जो है वह भी जो है विष्णु का नाम अगर कीर्तन भजन करे तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इन लोगों का यही कहना था। इस प्रकार हम देखते हैं अलवार संत जितने भी आचार्य के प्रभाव में आकर बहुत सारे पल्लव राजाओं ने भी जो है वैष्णव धर्म को जो अपनाया और अपने राजधर्म भी घोषित किया यहाँ तक, और साथ साथ कई मंदिरों की और मूर्तियों का भी जो है निर्माण करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं जो है शैव संप्रदाय के बारे में। तो शैव संप्रदाय के अंदर देखते हैं इनके आराध्य देव कौन है। शैव मत के जो है इसके जो आराध्य देव ये हमारा कौन है, शिव है। और आराध्य देव शिव है। दक्षिण भारत में यही जो है अलवार संतों के साथ साथ हमारा जो है नैनार संत क्या थे, नैनार संत हुए। और ये 7वीं शताब्दी से ही जो है या 9वीं शताब्दी में नैनारों ने एक तमिल क्षेत्रों में भी जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया, और यह अपनी जाति प्रथा को लेकर के भी छुआछूत का जो है एक समानता लाने का प्रयास किया इन लोगों ने, शैव मत के जितने भी संत थे। तो इसमें एक नाम आता है सेकिलार। ये सेकिलार एक पेरिया पुराणम ग्रंथ है। सेकिलार ये जो है इसका एक जो एक ग्रंथ है सेकिलार का, पेरिये पुराणम। क्या है, पेरिये पुराणम है। इसी पेरिये पुराणम ये ग्रंथ है, और इसी ग्रंथ में जो है एक नैनारों संतों की संख्या बताया गया है, यानी 63 जो है नैनार संतों की संख्या बताई गई है इसी पेरिये पुराणम ग्रंथों में जो सेकिलार के द्वारा किया गया है। और नंबी एक अंडानबी है जो अपने गीतों का संकलन तिरुमरी ग्रंथ में किया है। क्या है, नंबी, यानी इसका नाम है
अमदार नबी। ये नंबी अमदार नबी एक ऐसा जो संत है जो ये अपने गीतों का संकलन किया था, अपने जो है गीत का संकलन किया था, भक्ति गीतों का संकलन किया था। और ये संकलन करके क्या हुआ, ये तिरुमलाई ग्रंथ लिखा था, संकलन करके एक तिरुमलाई, यानी इसका ग्रंथ का नाम है तिरुमुरई। क्या है, तिरुमुरई। तिरुमुरई ग्रंथ है। इसे क्या कहा जाता है, ये इस ग्रंथ को क्या दक्षिण भारत का पांचवा वेद कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत का पांचवा वेद कहा जाता है। क्या है, पांचवा वेद कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा दक्षिण भारत का पांचवा वेद कहा जाता है, तिरुमुरई कहा जाता है, क्योंकि इसके जो 90 99 यही गीतों का संकलन किया था। जो तिरुमुरई है जो दक्षिण भारत का पांचवा वेद के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम जो संत इसका कौन हुए थे, प्रथम संत जो हुए थे वह थे क्या, अपार। प्रथम संत अपार थे, क्योंकि 63 में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है था वह अपार थे। और दूसरा संत कौन थे, दूसरे जो संत थे वह दूसरे संत का नाम जो है तिरुज्ञान समंदर। तिरुज्ञान समंदर। ये दोनों जो क्या थे, ये दोनों जो पहले जैन संत थे। ये पहले क्या थे, पहले ये जैन संत थे और बाद में जो है शिव संत कहलाए, शिव संत हुए। तो ये दोनों, लेकिन इसमें एक कहानी इसके पीछे था कि शिव, ये हमारा अपार को जो है कुछ आराध्य, कुछ जो है असाध्य कुछ रोग हो गया था, जो शिव की कृपा से ही ठीक हो गया। तो बाद में जो शिव धर्म को अपनाया था, इसीलिए जो पहले जैन संत थे बाद में जो है शिव मत में आ गए थे। इसके बाद एक सुंदर मूर्ति थे, एक सुंदर मूर्ति। ये भी सुंदर मूर्ति जो संत जो थे, यानी इसके शिव के प्रति वैसे ही भक्ति था जैसे किसी घनिष्ठ मित्र की होती है। तो इसलिए जो है ये ईश्वर का मित्र भी जो है कहा गया है, यानी सुंदर मूर्ति को कहा गया है। इसी तरह एक आता है मणिक वाचर। क्या है, मणिक वाचर। तो मणिक वाचर ये संत जो थे, ये 63 नैनार संतों में से इसकी गिनना नहीं की जाती है, फिर भी शिव के एक बहुत बड़ा परम जो रचना किए हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध है जो तिरुवासगम। ये तिरुवासगम जो मणिक वाचर के द्वारा जो लिखा गया है तिरुवासगम, ये भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भक्ति काव्य के रूप में है। और यह भक्ति काव्य के रूप में इसकी गिनती की जाती है, क्योंकि चिदम्बरम नामक स्थान पर जो है, यहाँ पर कई लंकाई बौद्धों को या विद्वानों को शस्त्रास्त्र यानी वाद विवाद में शस्त्रास्त्र में पराजित किया था। ये बहुत बड़ा विद्वान भी था। मणिवार नृत्य तो अपार संतों ने जो चलाया था, उस शिव भक्ति में पूजन के समय चलाया जाने वाला नृत्य था, उसका नाम है ओदवार नृत्य। ओदवार नृत्य ये भी जो है शिव संतों के द्वारा चलाया गया जाने वाला, क्योंकि शिव भक्ति में पूजन के समय जो नृत्य किया जाने वाला था वही ओदनार नृत्य है। तो नैनार संतों ने जो है अपने मत के प्रचार के लिए जो है तमिल भाषा का प्रयोग किया, यहाँ तक कि नैनार ज्यादा लोकप्रिय भी हुए दक्षिण भारत में। और कर्नाटक क्षेत्र में इसी समय जो है वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय आया था इस समय। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज है कि पतंजलि के जो महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य सम्राट जो जितने भी थे, शिव और स्कंद की मूर्तियां बनाकर जो है बेचते थे। लेकिन गुप्त काल में शिव धर्म काफी विकास हुई थी, यानी गुप्त काल में भी जो है यानी शिव धर्म का जो है काफी विकास हुआ। शिव धर्म का जो है विकास हुआ गुप्त काल में भी, क्योंकि वैष्णव धर्म से का साथ साथ शिव धर्म का भी विकास होना प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रधानमंत्री है वीर शैव, वह भी शिव मतानुयायी था। यानी इस समय देखते हैं कि किससे, उदयगिरी गुहा लेख से, उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री जो थे वह थे वीर शैव। वह भी क्या थे, शिव मतानुयायी थे, शिव
मत्तानुआई। मैंने उदयगिरी पहाड़ी पर जो है एक शिव गुफा बनाया था। यहाँ पर कुमारगुप्त जो है प्रथम के काल में करमदंडा और खो में भी शिवलिंगों की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में देखते हैं भूमरा में जो है शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसी तरह नचना कुठार में पार्वती का जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति से जो हमें पता चलता है कि शिव की जटा से ही गंगा से निकलने वाली का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में ये भी देखते हैं कि शिव के नाम पर जुलूसों का आयोजन होता था, जिसे देवद्रोणी कहा जाता था। यानी गुप्त काल में देवद्रोणी, ये गुप्त काल में जो जुलूस निकलता था शिव मत को लेकर के, तो वह जो है शिव के नाम पर जुलूस का आयोजन होता था, तो उस समय उसे क्या कहा जाता है, देवद्रोणी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज जो थे, वहां भी सोमनाथ जाने वाले जितने भी यात्रियों से जो है तीर्थ यात्रा कर को जो है बंद कर दिया था। यहाँ तक कि एक अक्का देवी एक महिला थी, वह भी शिव मत की बहुत बड़ा प्रसिद्ध महिला थी। इसी तरह भारवी की एक रचना जो है किरातार्जुनीय में एक किरात वेशधारी शिव और अर्जुन का बीच का युद्ध का वर्णन है। तो इस तरह से देखिए, इससे पता चलता है कि जो है नैनार संतो काफी जो है प्रसिद्धि रहा है दक्षिण भारत में। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।